हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू स्काई। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम कैरेक्टर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं और कैरेक्टर या कैर डेटा टाइप क्या होता है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप टेबल बना सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर एमएस एसक्यूएल के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाके क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे टेबल बनाई जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है और वो क्यों डिफाइन किया जाता है और उसका क्या यूज़ है। अगर आप अभी इस टेबल को देख रहे होंगे तो इसके अंदर 4 कॉलम मैंने डिफाइन किए थे: आईडी, नेम, क्लास और क्रिएटेड। और ये मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया था इंटीजर, वैरकैर, डेट टाइम। तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं जो एसक्यूएल सर्वर में यूज़ होते हैं और हम आज स्पेसिफिक बात करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप की। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप एक एट्रीब्यूट होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उस कॉलम में, जिस कॉलम में हम उस डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नेम कॉलम है, इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए वो डिफाइन कर रहा है उसका डेटा टाइप, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया है वैरकैर। तो वैसे ही हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, मॉनिटरी, डेट टाइम, मल्टीपल डेटा टाइप होते हैं। तो डेटा टाइप डिफाइन होने के बाद अब हम सीखते हैं कि क्यों और कैसे हम कैर डेटा टाइप को टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है या कोई ऐसा डेटा है जिसकी लेंथ जो है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फिक्स्ड है और नॉन यूनिकोड स्ट्रिंग है, उस केस में आप जनरली कैर डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। कैर डेटा टाइप को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कैर एंड एन। और एन स्पेसिफाई करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और इसकी रेंज क्या होती है 1 to 8000 कैरेक्टर्स। अगर हम एन मतलब लेंथ को डिफाइन नहीं करते हैं तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। अब कैर डेटा को जनरली हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारी जो साइज़ है, लेंथ साइज़ है, वो फिक्स्ड हो, उस कॉलम के अंदर फिक्स्ड हो कि भाई इतने लेंथ का ही डेटा या स्ट्रिंग या इतने लेंथ का कैरेक्टर जो है वो हम सेव करने जा रहे हैं इस कॉलम के अंदर। उस केस में जनरली हम कैर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर में जनरली या कैर डेटा टाइप में जनरली हम फिक्स्ड लेंथ को ही स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न तब पता चलेगा जब हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट टेबल बनाते हैं और उसके अंदर एक ही कॉलम को डिफाइन करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्कीमा बनाते हैं, क्रिएट स्कीमा टेस्ट, राइट। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में जो ऊपर हम एक स्कीमा बनाने जा रहे हैं उस स्कीमा को यूज करेंगे। तो टेस्ट डॉट एसक्यूएल सर्वर कैर, इस नाम की हम टेबल बना रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में स्पेसिफिक कैर डेटा टाइप को यूज करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक कॉलम बना रहे हैं, टेस्ट कैर कॉलम। इसका डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम कैर, और जैसा कि मैंने बताया एन, एन होता है लेंथ जिसकी रेंज होती है 1 से 8000 कैरेक्टर्स। और अभी के लिए हम इसे 3 कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 3 कैरेक्टर कैर ऑफ 3 हम यूज कर रहे हैं। अब पहले हम इस टेबल को बनाते हैं सक्सेसफुली और हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी टेबल बन गई है। अब हम रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि मैंने ये मास्टर से बनाया था तो हम देखेंगे कि मास्टर के अंदर ये हमारी टेबल टेस्ट एसक्यूएल सर्वर कैर बन चुकी है।
ये टेबल बन चुकी है और इसके अंदर ये कॉलम भी डिफाइन हो गया है, टेस्ट कैर कॉलम, जिसको हमने डिफाइन किया था कैरेक्टर 3 लेंथ तक, राइट। इंसर्ट करके देखते हैं पहले एक डेटा को इस टेबल एसक्यूएल सर्वर कैर के अंदर, इस कॉलम के अंदर। तो इंसर्ट करने की जो कमांड है वो है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो हमारा टेबल का नाम है टेस्ट, स्कीमा है टेस्ट डॉट एसक्यूएल सर्वर कैर, ये टेबल का नाम है एसक्यूएल सर्वर कैर। पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट, इसके अंदर कॉलम का नेम। तो हमारा कॉलम का नेम है टेस्ट कैर कॉलम, टेस्ट अंडरस्कोर कैर अंडरस्कोर कॉलम। उसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद हम ब्रैकेट देंगे और जो वैल्यू हमें इस कॉलम के अंदर रखनी है। अब इस कॉलम के अंदर डिफाइन है कैरेक्टर 3 और हमने 3 कैरेक्टर ही इसके अंदर इंसर्ट कराए हैं। उसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आप यहां पर देख रहे होंगे सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब चेक करते हैं कि इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। वो कैसे? सेलेक्ट कमांड से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कमांड होती है एक टेबल से डेटा को सेलेक्ट करने की, ऑल डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, इसलिए हमने ये स्टार डिफाइन किया है, एस्ट्रिक्ट साइन डिफाइन किया है, फ्रॉम टेबल का नाम, और ये हमने एग्जीक्यूट कराया। तो क्योंकि हमारे पास ये एक ही कॉलम था, टेस्ट कैर कॉलम, आप यहां देख सकते हैं टेस्ट कैर कॉलम था और इसके अंदर ये एबीसी स्टोर है। अब एबीसी कॉलम हमारा स्टोर हो चुका है इस टेस्ट कैर कॉलम के अंदर, जिसकी कैरेक्टर लेंथ 3 है। अब एक चीज़ करके देखते हैं कि हम इंसर्ट करते हैं एक और रिकॉर्ड, और अब हम 4 कैरेक्टर ए बी सी डी 4 कैरेक्टर डाल के देखते हैं, स्टोर करके देखते हैं कि क्या इस कॉलम के अंदर जो कि डिफाइन है कैर 3, क्या 4 कैरेक्टर्स जा सकते हैं। हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एरर देगा। देखो इसने क्या एरर दी, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड, द स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस कॉलम के अंदर सिर्फ कैरेक्टर, कैर कॉलम के अंदर सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही अलाउ कर रखे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कैरेक्टर डालने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब हम एक चीज़ और चेक करते हैं, वो क्या है, चूंकि है कि लेंथ क्या है। हमें अब इस कॉलम जो हमने ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट एसक्यूएल सर्वर कैर है, इसके अंदर ये हमने ए बी सी को डिफाइन कर रखा है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। मतलब जैसे मैंने बताया कि 3 लेंथ है, ऑब्वियसली 3 है, पर इसे चेक करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। सेलेक्ट, राइट, सेलेक्ट। अब हम सबसे कॉलम का नाम, तो कॉलम का नेम हमारा क्या है, टेस्ट कैर कॉलम, हमने लिखा टेस्ट कैर कॉलम। अब लेंथ को चेक करने के लिए LEN यूज करते हैं, और LEN और कॉलम का नाम, तो हमारे कॉलम का नाम है ये। तो LEN क्या चेक करेगा, लेंथ ऑफ दिस कॉलम, जो ये कॉलम हमने डिफाइन किया था। अब इसके बाद हम चेक करेंगे डेटा लेंथ। ये है डेटा लेंथ। किसकी डेटा लेंथ चेक करनी है, इस कॉलम की। उस डेटा लेंथ को जो चेक करना है हमें, उसको किसी कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कहने का कि ये वाला जो डेटा है वो कहाँ पर दिखना चाहिए, तो उसके लिए एक कॉलम को, वर्चुअली एक कॉलम को हम डिफाइन करते हैं और उसका नाम रखते हैं डेटा लेंथ। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने डेटा लेंथ क्यों लिया है। ये डिफाइन किया और किससे, फ्रॉम टेबल हमारी कौन सी है, टेस्ट डॉट एसक्यूएल सर्वर कैर। और अब हम इसको रन करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि लेंथ 3 है इस कॉलम की। जो ये कॉलम है टेस्ट कैर कॉलम, इसके जो ये डेटा है ABC, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। डेटा लेंथ कितनी है, 3 है। ठीक है, और हम यहां पर डिफाइन करते हैं कॉलम लेंथ। तो देखिए ये जो हमारा
ये जो हमारी टेबल थी इसके अंदर ये जो टेस्ट कैर कॉलम था इसमें वैल्यू है ABC, इसकी कॉलम लेंथ कितनी है 3, ये जो लेंथ हम देख रहे हैं ये कॉलम लेंथ है और डेटा की लेंथ क्या है 3 है। ठीक, इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे इस टेबल के अंदर जिसकी लेंथ सिर्फ हम 2 कैरेक्टर्स रखेंगे। ये इंसर्ट हो गया है, अब हम इसे चेक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमने पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था ABC और अब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं AB, और अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों रिकॉर्ड हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ABC और AB दोनों रिकॉर्ड हैं, लेकिन हमें अब चेक करना है कि डेटा लेंथ, इस कॉलम में डेटा लेंथ कितनी स्टोर हुई है दोनों रोज के लिए। तो अब आप यहां से देख सकते हैं डेटा लेंथ को, ABC 3 कैरेक्टर था, इसके लिए डेटा लेंथ कितनी स्टोर हुई 3। AB सिर्फ 2 कैरेक्टर है और इसके लिए डेटा लेंथ कितनी हुई 3। ये जो कॉलम लेंथ लिखा है ये मैंने आप इसको कॉलम लेंथ ना लिख के आप इसको लिख सकते हैं लेंथ, कैरेक्टर लेंथ। फिर से हम इसे रन करते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि इस ABC कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हैं 3 कैरेक्टर हैं, लेकिन डेटा की लेंथ क्या है जो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो है 3। ABC जो है इसका कैरेक्टर लेंथ कितना है 2, लेकिन डेटा स्पेस कितना यूज हुआ 3, या हम कह सकते हैं कि डेटा की लेंथ कितनी है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू को कैरेक्टर कॉलम में सेव करने जाते हैं या स्टोर करने जाते हैं कैरेक्टर कॉलम में, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू जो है, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो लेस है या कम है जो किससे, जो कि लेंथ स्पेसिफाई है उस कॉलम के लिए। फॉर एग्जांपल इस कॉलम के लिए स्पेसिफाई लेंथ क्या थी 3, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कॉलम को यहाँ पर कि स्पेसिफाई कितनी लेंथ है 3, लेकिन इसके अंदर हमने 3 से कम डेटा को इंसर्ट किया AB। लेकिन ये क्या करता है एसक्यूएल सर्वर, कैरेक्टर के केस में ट्रेलिंग स्पेसिस और हम कह सकते हैं वाइट स्पेसिस को ऐड ऑन कर देता है जब भी स्पेसिफाई लेंथ से कम लेंथ का डेटा या कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि अगर हमारा डेटा जो है वो फिक्स लेंथ का नहीं होगा तो अननेसेसरी हमारा स्पेस यूटिलाइज होगा, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, कैरेक्टर कॉलम के लिए स्पेसिस को, ट्रेलिंग स्पेसिस को ऐड कर देता है स्ट्रिंग के साथ, और जितनी लेंथ डिक्लेयर की है हमने उतनी लेंथ का डेटा पर रो स्टोर कर देता है। यहाँ तक हमने सीखा कि कैर डेटा टाइप को हम उस कॉलम में यूज़ करते हैं, उस कॉलम को डिफाइन करते हैं कैर डेटा टाइप से जिस कॉलम में हम जो डेटा सेव कराने जा रहे हैं उस डेटा की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल कंट्री नेम, जो कंट्री नेम होते हैं उनकी जो लेंथ होती है नेम की वो फिक्स्ड होती है, तो ऐसे डेटा टाइप को जनरली हम कैर डेटा टाइप कॉलम में स्टोर कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वेर कैर डेटा टाइप।